हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं एक बेसिक स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी easily able to tell the different parts of nephron। उनका स्ट्रक्चर भी हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ये composition, I mean which types of सेल से बने हुए हैं वो पर्टिकुलर पार्ट, प्लस थोड़ा बहुत फंक्शन, क्या लोकेशन है एंड एवरीथिंग। ओके, तो नेफ्रॉन इज़ अ पार्ट ऑफ excretory system which comprises of kidneys, a pair of kidneys, your ureter, आपका यूरेथ्रा, your bladder। ठीक है, इन सब को मिला के हम excretory system बोलते हैं। एंड अगर मैं बोलूँ what is the basic functional and the structural unit of your excretory system, या मैं बोलूँ बेसिक और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज, वो क्या है, तो वो नेफ्रॉन्स है। ठीक है, जैसे कि आपका बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होता है या ब्रेन क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं। उसी तरीके से आपका जो नेफ्रॉन है दैट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज, जो कि असल में फिल्ट्रेशन का काम आपका जो कर रहा होता है वो कर ही नेफ्रॉन रहा होता है। जो यूरिन फॉर्मेशन है, ठीक है, that is done by nephron। all right, let's get started। मैं आपके सामने बनाने वाली हूँ ताकि यू अंडरस्टैंड किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का। ओके, तो ये मैंने थोड़ा सा नेफ्रॉन बनाया है। जस्ट एक मिनट, थोड़ा सा इसको रिफाइन करें। ओके, मैं हटा देती हूँ। ठीक है, परफेक्ट। नाउ ये आपका नेफ्रॉन है। ओके, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। हम पार्ट नंबर 1 की बात करते हैं। ठीक है, दिस पार्ट इज़ नोन एज योर बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, दिस पार्ट इज़ नोन एज योर बोमेंस कैप्सूल। हम इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, नेक्स्ट एक और बात, आपके बोमेंस कैप्सूल के ऊपर आई मीन्स उसके अंदर एक बंच ऑफ कैपिलरीज होती है। ठीक है, मैं उसको इस तरीके से कुछ बनाऊंगी। दीज आर योर कैपिलरीज। या ये भी छोड़ते हैं। These are your bunch of capillaries है। all right, and इन capillaries को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ओके, दे आर नोन एज ग्लोमेरुलस। आपका जो बंच ऑफ कैपिलरीज है दैट आर नोन एज ग्लोमेरुलस। एंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज योर बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। उसके बाद वी हैव एन अदर टिब्यूल। ठीक है, ये पहले आ रही है ट्रिब्यूल, तो हम इसको बोलेंगे, पहले को हमेशा बोलते हैं प्रॉक्सिमल। एंड दिस इज नोन एज योर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। दिस इज़ योर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, जिसको हम नाम देते हैं PCT का भी।
Okay, I'll call this PCT. This structure is known as your proximal convoluted tubule. ठीक है. Next आपका okay, this structure मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लूँ PCT. That would be fine, I guess. अब you as you know, this is your PCT. अब this structure अच्छा इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं, इन दोनों ट्यूब्यूल्स को मिला के हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले. ओके, लूप ऑफ हेनले बोला जाता है इसको. बट अगेन इन दो ट्यूब्यूल्स का अलग अलग नाम भी है. व्हाट आर दोज नेम्स? दिस इज नोन एज योर डिसेंडिंग लिम्ब. ये है आपकी डिसेंडिंग लिम्ब एंड दिस इज नोन एज योर असेंडिंग लिम्ब. ठीक है, ये है आपकी डिसेंडिंग लिम्ब, ये है आपकी असेंडिंग लिम्ब. ठीक है, नाउ आपके पास एक और ट्यूब्यूल आ गई, ये वाली. ओके, ये ट्यूब्यूल सबसे आखिरी में है. दैट्स व्हाई इट्स नोन एज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ठीक है, या मैं इसको लिख सकती हूँ DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ठीक है, नाउ लास्ट में हमारे पास ये डक्ट है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट. दिस इज नोन एज योर कलेक्टिंग डक्ट. आई विल रिपीट इट फॉर यू. ये पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है. दिस इज़ योर बोमन्स कैप्सूल. ये आपकी जो कैपिलरीज आ रही हैं, दोज आर नोन एज ग्लोमेरुलस. ये आपका PCT है. ये डिसेंडिंग लिम्ब, दिस असेंडिंग लिम्ब, और इन दोनों को स्ट्रक्चर्स को मिला के हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले. ये है DCT एंड दिस इज़ योर कलेक्टिंग डक्ट. ठीक है, ये सब कुछ हो गया. आई होप अब मुझे इन लेबल्स की कोई ज़रूरत नहीं है. यू नो इट नाउ. ओके, सो जस्ट वांट टू रिमूव इट ताकि आई वांट टू टेल यू more details about this nephron. ये तो बहुत ही मैंने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा दिया. We are not in the 9th class. We are preparing for NMD CAT. Okay. ठीक है. Okay, if you are in class 9, this video is useful for you too. ठीक है, और in your metric, because इसमें आप पूरा बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो and all the related basic, जितना भी बेसिक तो नहीं, थोड़ा सा एडवांस वर्जन भी हम पढ़ेंगे, और जितना आपको ज़रूरत है पढ़ने की इस लेवल पे वो दिया गया है. So studying for your NMD CAT, because the homeostasis chapter is included in MD CAT syllabus. So this is a useful video for you too, because आप अपने बेसिक्स पूरे क्लियर कर रहे हो यहाँ पे. ठीक है, हम एडवांस वर्जन पे जाएंगे, बट बिफोर दैट इट्स रियली इम्पॉर्टेंट दैट यू कंप्लीट योर बेसिक्स. ओके, ये हो गया. अब हमें एक बात करनी थी. कुछ तरीके की मेरे पास यहाँ पे होती हैं, एक और तरीके की होती हैं ट्यूब्यूल्स. ठीक है, ये मैंने ब्लू कलर से कुछ ट्यूब्यूल्स बनाई हैं. व्हाट आर दोज? दीज आर नोन एज योर पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज. ठीक है, इन्हें हम कहते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज, और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे हैव अ फंक्शन इन फिल्ट्रेशन, जो कि हम बात करेंगे. ठीक है, अब थोड़ी सी एक और मुझे इम्पॉर्टेंट बात करनी थी. ये जो आपका PCT है, ओके, दिस इज़ अ PCT. फिर रिमेंबर आपने अभी पढ़ा है. इसी कॉम्पोजिशन देख लीजिए, कॉम्पोजिशन किन तरीके की सेल से होती है. सो दे आर मेड अप ऑफ हमारी जो स्किन सेल्स हैं. ठीक है, स्किन सेल्स मतलब किन सेल्स से बनी हुई है? हमारी स्किन एपिथेलियल सेल से बनी हुई है. क्या आपने टिश्यूज़ की काइंड्स पढ़ी होंगी? वी हैव 4 काइंड्स ऑफ टिश्यूज़. नर्वस टिश्यू हो गया हमारे पास होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है हमारे पास, स्केलेटल टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू जो होता है.
ठीक है। अब एक तरीके का टिश्यू होता है एपिथेलियल, जो कि लाइनिंग्स बनाता है। हमारी बॉडी की लाइनिंग्स एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती है, ठीक है। अब एपिथेलियल टिश्यू की भी टाइप्स होती हैं, स्क्वेमस हो गया, क्यूबॉइडल हो गया, या एक और स्पेशल टाइप थी। तो ये हमारा जो पीसीटी है, विच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो पीसीटी है, ठीक है, पीसीटी इज मेड अप ऑफ ब्रश बॉर्डर, आपका जो पीसीटी है दैट इज मेड अप ऑफ ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना हुआ है, ठीक है। ये आपको बात पता होनी चाहिए, ये आई थिंक ये एमसीक्यूज आ सकता है कहीं पे भी, ठीक है। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम से आपका पीसीटी बना हुआ होता है। ब्रश बॉर्डर से मुराद ये भी है कि दे यूज़ अ लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये बात याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया वाली। असल में ओके, आई हैव अ रीज़न वाई कि माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल्स के अंदर क्यों ज़्यादा होता है, बट अगर आपने नहीं पढ़ी हुई फिल्ट्रेशन तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है बेसिकली, एंड एज यू नो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी ज़रूरत होती है, एंड एटीपी इज़ मेड अप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इन ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्वांटिटी होती है दैट्स ग्रेट, ओके, दैट्स ग्रेटर। ये बात आपको याद होनी चाहिए। ये एमसीक्यूज एक बार लॉजिकल रीजनिंग के अंदर पूछा गया था, कोई और पेपर था ऑफ कोर्स, बट ये पूछा जा चुका है किसी पेपर के अंदर, नॉट एमडी गेट। अगेन एक और बात, सॉरी, अब ये मैंने आपको पेरीटिबुलर कैपिलरीज के बारे में एक बात बताई थी कि अगर ये पेरीटिबुलर कैपिलरीज पीसीटी में हो या डीसीटी में हो तो दीज कैपिलरीज आर नोन एज पेरीटिबुलर कैपिलरीज। लेकिन यही वही कैपिलरीज अगर ये रैप कर रहे हो आपके लूप ऑफ हेनले को, जैसे लूप ऑफ हेनले, ठीक है, अगर इसको रैप करे तो फिर हम इस जगह पे इन कैपिलरीज को हम बोलेंगे वेजा रेक्टा, ठीक है। अब हम इन कैपिलरीज को बोलेंगे वेजा रेक्टा। आई होप क्लियर, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने बहुत ही सिंपल बात बोली कि पेरीटिबुलर कैपिलरीज अगर ये पीसीटी और डीसीटी को करे तो हम पेरीटिबुलर कैपिलरीज बोलेंगे। अगर यही कैपिलरीज आपके लूप ऑफ हेनले में आ जाए तो हम इसे वेजा रेक्टा कहेंगे, ठीक है। अब एक और बात सुनिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल, मैंने अभी आपको पढ़ा है ये दोनों क्या चीज़ें हैं। इन दोनों को हम साथ मिला के एक नाम देते हैं, दैट इज़ मेलफिजियन बॉडी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, सिटिन इन पंजाब बुक, ये आपको पता होना चाहिए कि दिस इज योर ग्लोमेरुलस, दिस इज योर बोमेंस कैप्सूल, इन दोनों को साथ मिला के वी कॉल देम मेलफिजियन ट्यूब्यूल, ओके। सो दिस वॉज इट। आई होप इफ़ यूर अ बिगनर, अगर आपने भी एमडी कैट के लिए अभी होम्योस्टेसिस पढ़ना स्टार्ट किया तो इट्स अ क्वाइट डिटेल्ड वीडियो फॉर यू ऑलरेडी, ठीक है। वील टॉक अबाउट द डिटेल्स, मोर एमसीक्यूज, मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन माई next video. Till then, take care and stay updated to my channel.